हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रिनाइसेंस कोचिंग। और मैं आपकी मेंटर आज आपको कराऊंगी द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का थीम, मैसेज और कैरेक्टर्स उनके। लेकिन इसके ऑथर कौन है? ऑथर है रॉबर्ट पीटरसन। ठीक है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं उनकी थीम से इसकी। ओके, सॉरी। सो इसका थीम क्या है? द सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज दैट गिफ्टेड पीपल आर प्रीकॉकियस। ये वर्ड हम याद करेंगे। ठीक है, जो गिफ्टेड लोग होते हैं वो प्रीकॉकियस होते हैं। प्रीकॉकियस यानी कि नॉर्मल लोगों से थोड़ा जल्दी समझना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना। आपने अब तो नहीं हम सुनते हैं, लेकिन हमने पहले बहुत सुनी है स्टोरीज कि दो दो क्लासेस जंप करके आगे निकल गए। ठीक है, तो ये कुछ गिफ्टेड लोग होते हैं जो जल्दी समझते हैं और जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रीकॉकियस। When a person attains distinction in life, the roots can be traced in his childhood. जब कोई इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस पाता है तो उसकी जो ट्रेसेस है ना, उसकी जो छाप है वो उसके बचपन से ही दिखने लगती है कि यार ये कुछ करेगा बड़े होके, इसकी ये तरीका ही अलग है इसका करने का। राइट, एंड अनटायरिंग विल टू सक्सीड, बिना थके बस जो एक चाहत है कि मेरे को कुछ कर दिखाना है। अ क्यूरियस माइंड, सब तरफ अपना क्यूरियोसिटी दिखाना। एंड अ डेडिकेटेड एफर्ट कंबाइंड टू ग्रूम एन इंडिविजुअल इनटू अ जीनियस। ये सारे ट्रेट्स अगर मिल जाते हैं तो एक इंसान की ऐसी ग्रूमिंग होती है कि वो नॉर्मल इंसान नहीं बनता, वो एक जीनियस बन जाता है। The author aims at instilling this thought in the minds of the reader by describing the making of Ebright as a scientist. और यही जो है पर्पस है ऑथर का, हम सबके माइंड्स में जगाना कि यार किस तरीके से ये ट्रेट्स ने हेल्प किया एब्राइट को एक ब्राइट स्टूडेंट, एक ब्राइट साइंटिस्ट बनने में। राइट, सो प्रीकॉकियस वर्ड यहां से हम याद करेंगे। उसके बाद आते हैं मैसेज पे। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट कन्वेज द मैसेज दैट इफ वन वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ एंड रीच ग्रेट हाइट्स, अगर एक इंसान को ऊंचाइयों में जाना है, सक्सेस पाना है अपनी लाइफ में एब्राइट की तरह से, देन वन मस्ट हैव सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। हमारी लाइफ में हमारा जो पर्पस है हमें उसको बहुत सिंसियरली लेना चाहिए, उसकी तरफ एफर्ट्स डालने चाहिए। सिंगल माइंडेड डिवोशन, बस फोकस होके अपने अपने जो आपका टारगेट है उसके ऊपर फोकस रखना है। एंड डिटरमाइंड विल। राइट, सो हम ये दो तीन वर्ड्स याद करेंगे दैट विल हेल्प अस इन फ्रेमिंग आवर आंसर। सो सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, सिंगल माइंडेड डिवोशन एंड डिटरमाइंड विल। Right now one needs to put in extraordinary and consistent efforts. हमें extraordinary और लगातार efforts ऐसे डालने हैं to achieve rare distinctions. Now in addition, one must be keen to learn and also have a driving curiosity to utilize the potential of a bright mind. हमारे अंदर वो driving curiosity होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या वजह है, तो ये जो हमारे अंदर का क्यों है ना, ये होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, so that हम अपने अंदर के पोटेंशियल को जगा सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें and we reach those heights. The desire to work for the right cause, supplemented with a healthy competitive spirit, are added qualities that help a genius to gain recognition. So recognition मिलने का और क्या आपके उसके हैं, एक healthy competitive spirit होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी का बुरा करके जा रहे हैं। सो ये एक और ऐसा एफर्ट, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर जरूर होनी चाहिए टू गेन दैट रिकॉग्निशन। राइट, आई होप आपने ये सारे वर्ड्स जो थे मैसेज के नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम आते हैं कैरेक्टर स्केच के ऊपर। सो सबसे पहले एब्राइट का। सो एब्राइट वाज अ प्रॉमिसिंग चाइल्ड हु ऑलवेज यूज्ड हिज टाइम वेल। कभी भी वेस्ट नहीं करता था वो हमारी तरह टाइम। ठीक है, हम अभी क्या करते हैं, अभी तो मैं ट्यूशन से आया हूँ, अभी तो मैं पढ़ के चुका हूँ, मैं रेस्ट ले लेता हूँ। इट्स ऑल इन आवर माइंड। यही हमारा बेसिक काम है, हमें से थकते नहीं है और ना ही हमें थकना है। Right, as a little boy he had nothing to do in his hometown and so he started collecting things, particularly butterflies. उसने butterflies collect ही करनी शुरू कर दी। He also collected rocks, fossils and coins. क्या क्या collect किया? butterflies की, rocks, fossils
और कॉइन्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए. Besides, he was an avid astronomer and did stargazing at night. उसने stargazing भी शुरू कर दी. नाइट में उसे इंटरेस्ट आता था इन चीजों में. उसके बाद determination and hard work marked all his activities throughout his life. और determination और hard work तो जैसे मतलब उसके अंदर कूट कूट के भरा था. ये तो उसके हर काम में होता था, determination और hard work. Right? He was a brilliant student and always did well in his examinations. एक छोटा सा टेस्ट भी होना है, so he has to put in all his efforts to score his best. Now he believed in doing his work with single-minded devotion. Now Ebright's mother was always a guiding influence for him. He learned from his failures. अपने ही फेलियर से. उसकी जो मदर थी वो उसके लिए गाइडिंग फोर्स थी. एक गाइड जो होता है ना, एक आपका मेंटर होता है, उसी तरीके से उसकी मदर उसका रोल प्ले कर रही थी. Now he learned from his failures which never deterred him. जिसने उसके कभी भी उसको नीचे नहीं आने दिया. Right? He performed very well in the science fair. जितने भी ये fair experiments वाले होते थे, उन सब में वो बहुत अच्छा perform करता था. He always performed his experiments without much fuss and remained modest in spite of his great success. Success मिलने के बाद भी वो बहुत modest रहता था. अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो उसके मतलब he was grounded, he was rooted. ठीक है, उसको ये नहीं था कि उसको घमंड आ रहा है कि यार मैं तो टॉपर हूँ. नो, नॉट एट ऑल. इन स्पाइट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल ही वाज रियली ग्राउंडेड. उसके अंदर कोई भी घमंड नहीं था. राइट? ही एग्जिबिटेड कंप्लीट डिवोशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज एम व्हेन ही ग्रू अप. He was a good debater and a public speaker. आप ये भी नोट डाउन कर लो. वो पब्लिक स्पीकर था, एक डिबेटर था. ही लुक अ कीन इंटरेस्ट इन आउटडोर एक्टिविटीज में भी उसको बहुत इंटरेस्ट था, लाइक नेचर फोटोग्राफी एंड कैनोइंग. Now he had a keen and healthy spirit of competition coupled with a curious mind. So healthy competition भी था उसके अंदर. To sum up, Ebright had all the qualities that make a great scientist and a great human being. So अगर मैं in totality कहूँ तो एक अच्छा scientist और एक अच्छा human being होने के सारी qualities उसके अंदर थी. ठीक है, आप इसमें से इसको कैरेक्टर स्केच के काफी सारे पॉइंट्स उठा के अपना लर्न कर लेना. अपनी मर्जी से हम नहीं लिखेंगे, आप लर्न करोगे तो आपका एक बहुत प्यारा आंसर सेटअप हो जाएगा. राइट? अब एब्राइट की मदर पे आते हैं. So Ebright's mother was an important driving force behind him who laid the foundation of his success. Ebright की जो सक्सेस का फाउंडेशन था वो उसकी मदर ने ही सेट किया था. Ebright was her only child. वो सिर्फ अकेले बच्चे थे. Whom she affectionately called Richie. प्यार से उसको रिची बोलती थी. After her husband's death, her son, who was in 3rd grade, was her whole life. जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई, so Ebright was in just 3rd class. और बस अब उसके बाद वही उनकी दुनिया थी. Right? She would encourage his interest in learning and would take him to trips. Learning में उनको बहुत encourage करती थी. ये भी सीखो, वो भी सीखो. उनको trips पे ले जाया करती थी. Buy him telescope, microscope. ये बहुत important है. उसको telescope लाके देना, microscope, cameras, mounting materials, ठीक है, and other equipments. बहुत सारे और इस तरह के equipments लाके देती थी so that उनकी curiosity हो, देखे वो अच्छे से और learn करे. Right? She was his only companion until he started school. School होने तक भी उनकी कौन थी? वही एक अकेली companion थी, mother उनकी. After that, she would bring home friends for him and at night be with him to do things together. दिन में वो friends उनके लेकर आती थी जिससे वो friends के साथ खेले और शाम होने के बाद रात में वो उन्हीं के साथ अपना काम करती थी. She would spend almost every evening at the dining room table with her son Richie. शाम को डाइनिंग टेबल पे ही उनका सारा समय अपने बेटे रिची के साथ निकलता था. When he did not have things to do, she would find work for him that would help him learn things. जब कोई काम नहीं होता था, खत्म हो जाता था सारा काम, तो वो नए नए काम ऐसे लेकर आती थी जिससे उसकी लर्निंग हो, रिची की लर्निंग हो उस काम के थ्रू. Now this support, guidance, care. So support, guidance, care and concern of Ebright's mother helped the growth of a curious child into an accomplished scientist. यही वो points है, यही वो support है, guidance है, care, love, जिसकी वजह से Ebright अपनी life में इतने successful हो पाए थे. Right? Okay.
ओके, तो ये हमारे कैरेक्टर स्केच, इसमें 2 ही कैरेक्टर्स हैं, हम यही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन, राइट। और उसके बाद आएगी हमारे क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। मैं उन सब के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, डू वॉच देम एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू नो यू हैव टू कनेक्ट विद सोनल मैम।